हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फलनों का संयोजन अर्थात कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को स्टडी किया था और उस पर एक एग्जाम्पल भी देखा था। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं और आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 की स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है थर्ड का पहला पार्ट, जिसमें आपको इन दोनों फलनों का एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2 इन दोनों का कंपोजिशन यानी कि संयोजन निकालना है, यानी कि गाफ और भाव निकालना है। तो कैसे निकालते हैं फिर से एक बार आप सीखेंगे। तो अगर आपको गाफ निकालना है, ये है गाफ, वेरिएबल लिख लिया आपने, चरराशि लिख ली। यहाँ पे ऑपरेशन का साइन हटाइए, अंदर लिखिए एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखिए, मान रखिए। एफ ऑफ एक्स का मान कितना दिया है, वैल्यू कितनी दी गई है, मॉड एक्स, यहाँ पे रख दीजिए। अब आपका ये हो गया जी ऑफ मॉड एक्स। जी ऑफ एक्स दिया गया है आपको, यानी कि यहाँ पे जी के साथ अगर एक्स है तो दिया गया है 5x माइनस 2। तो जी वाले फलन में, फंक्शन में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप ये वाला फंक्शन रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि उसकी जगह पर, इस एक्स की जगह पर क्या रख दीजिए, मॉड एक्स। तो जी वाले फलन में जब आप एक्स की जगह पर मॉड एक्स रख देंगे तो आपको इस फंक्शन की क्या मिल जाएगी, वैल्यू, यानी कि जी ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका पूरा गाफ आ गया, ये आ गया गाफ। ऐसे ही अगर आपको फॉग निकालना है, फॉग ऑफ एक्स, तो पहला फलन आप जानते हैं यही वाला होता है। पहला फंक्शन जी की वैल्यू पहले रखेंगे, उसको रखने के लिए पहले आप एक ब्रैकेट लगाइए, एफ ऑफ जी एक्स हो गया, यानी कि इस फलन में आपको पहले जी एक्स या जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, मॉड 5x माइनस 2। अब एफ वाले फलन में जहां पर x है वहां पर ये पूरा फलन पुटअप कर दीजिए, यानी कि x को हटाकर ये पूरा लिख दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले से मॉड लगा है, वो मॉड लिखेंगे और x के स्थान पर ये पूरा लिख देंगे। ये जो मॉड में है पूरा लिखेंगे। तो मॉड के ऊपर मॉड लगा है तो आप चाहें तो एक मॉड छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर मान एक ही आएगा। तो ये हो गया आपका क्या, कि ये एफ वाले फलन में एक्स की जगह पर आपने पुट कर दिया क्या, ये पूरा फलन पुटअप कर दिया। एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे ये पूरा, ये वाली चीज, तो ये आ जाएगा। ये डबल मॉड हो गया और डबल मॉड की जगह पे आप एक मॉड छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, दोनों का मान सेम नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में गाफ और वाक की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो जनरली फाग और गाफ दोनों इक्वल नहीं आते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में होता है दोनों इक्वल आते हैं। तो इस तरह से आप अभ्यास करिए, जो भी क्वेश्चन आपको ना आए फाग और गाफ कंपोजिशन संयोजन पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग फलन का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 1.3 में ही है, वो है इनवर्स। इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम निकालना, प्रतिलोम निकालना। तो आप किसी का व्युत्क्रम यानी कि विलोम निकालने जा रहे हैं। किसका निकालने जा रहे हैं, फलन का। फलन का व्युत्क्रम निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि संबंध का व्युत्क्रम आप कैसे निकालते थे 11th में। तो इसको निकालना बहुत आसान होता था, जैसे कोई ऐसे संबंध दिया है, ऐसे मैं ज्यादा एलिमेंट नहीं ले रहा हूँ, 2 ही एलिमेंट मैंने लिए। इसका मुझे इनवर्स निकालना, इनवर्स ऐसे लिखते हैं, ये इनवर्स का सिंबल हो गया। 1 2 है तो इसको 2 1 कर दीजिए, 3 4 है 4 कर दीजिए। ये इस संबंध का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ऐसे ही अगर आपका फंक्शन का इनवर्स निकालना हो, यानी कि फलन का इनवर्स निकालना हो, और फलन भी ऐसे ही क्रमिक युग में दिया गया हो, जैसे मान लो ऐसे ही वो भी दिया है 3 4 5 7 ऐसे दिया है, तो अगर आप इनवर्स निकालते हैं तो सेम वैसे संबंध की तरह निकाल दीजिए 4 3 7। लेकिन एक समस्या आती है फलन में, वो ये कि सभी फलनों का इनवर्स परिभाषित नहीं होता, यानी कि सभी फलनों का इनवर्स फलन ही आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए फलन का इनवर्स निकालने के लिए एक शर्त होती है, कंडीशन होती है। उस कंडीशन, उस शर्त को फलन फंक्शन फॉलो करता है तभी हम इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वो शर्त है कि फलन का एकेकी एवं आच्छादक होना जरूरी है, यानी कि वो 1 1 एंड ऑन 2 होगा, तभी उसका क्या निकाला जाएगा,
इन्वर्स निकाला जा सकता है, अदरवाइज उसका इन्वर्स परिभाषित नहीं होगा। अगर हकीकी और आच्छादक उसमें दोनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं है तो जब आप उसको इन्वर्स निकालेंगे तो उसका फंक्शन होने पर ही संदेह हो जाएगा, यानी कि वो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, वो संबंध बन जाएगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन को जब आप इन्वर्स निकालते हैं तो f का इन्वर्स भी एक फंक्शन होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन को फॉलो तभी करेगा जब वो एकेकी एवं आच्छादक हो। अगर वो एकेकी एवं आच्छादक नहीं है हम उसका इन्वर्स परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इन्वर्स निकालते नॉर्मली तरीके से, लेकिन बस शर्त यह है कि उसका एकेकी आच्छादक होना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, मेरे पास एक फलन है f और ये है 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का मान लीजिए 3 से है और 3 का 4 से है, 1 का 5 से है, तो फलन नहीं रह जाएगा, और 4 का 3 से। ऐसे हमने बना दिया। क्या बना है देखिए, फिगर बना के भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4 और इधर भी आपका वही 2 3 4 है और भी एलिमेंट्स होंगे। देखिए 1 का रिलेशन 2 से बनाया मैंने, 2 का 3 से बना दिया, 3 का 4 से बना दिया और 4 का मैंने 3 से बना दिया। ये फलन आपका आच्छादक तो है क्योंकि रेंज और कोडोमेन सेम है, लेकिन ये एकेकी नहीं है। ऑनटू तो है बट 1 1 नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि दो अवयवों के प्रतिबिंब क्या है, दो एलिमेंट के 2 और 4 का प्रतिबिंब क्या है, 2 का संबंध भी 3 से है और 4 का संबंध भी किससे है, 3 से है। तो इसके एकेकी न होने से अगर मैं इस फलन का इन्वर्स निकालूंगा तो इन्वर्स का मतलब है कि उल्टा हो जाएगा, 2 का 1 से संबंध हो जाएगा, 3 का 2 से हो जाएगा, 3 का 4 से भी हो जाएगा और 4 का 3 से। जब हमने इसका इन्वर्स निकाला तो ये फलन का जो इन्वर्स निकला है, ये आप देख सकते हैं कि इस फलन का इन्वर्स अब ये फलन नहीं है, क्योंकि किसी एक अवयव के कितने प्रतिबिंब मिल गए हैं, 2 प्रतिबिंब मिल गए हैं। और आप जानते हैं कि फलन की परिभाषा कहती है कि प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय संबंध होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अब ये फलन जो है, इस फलन का जो इन्वर्स आया, ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, इस वजह से ये इस फलन का इन्वर्स भी नहीं कहलाएगा। तो इसलिए इस उदाहरण से आप जान सकते हैं कि फलन का एकेकी एवं आच्छादक होना क्यों जरूरी है। तो किसी फलन का इन्वर्स तभी डिफाइन होगा, परिभाषित तभी होगा जब वो एकेकी और आच्छादक हो। तो मैंने ये एक सरल सा एग्जांपल लिया जिसमें मैंने ऑर्डर पेयर क्रमिक युग्म बनाए। नॉर्मली जो आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं, वो फलन के इस तरह के सवाल आते हैं, जैसे आपको मैं दे दूं f ऑफ x बराबर 3x - 2 और आपको कह दूं इसका इन्वर्स निकालो। तो आप इसका इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे? सर्वप्रथम किसी भी फलन का इन्वर्स निकालना हो, मान लेते हैं ये थोड़ी देर के लिए एकेकी भी है और प्लस आच्छादक भी है, यानी कि हमने ये क्वेश्चन में बता दिया है कि आपको इसको एकेकी आच्छादक नहीं चेक करना है, आपको पहले से बता दिया गया है कि ये 1 1 on 2 है, यानी कि हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर दे रहे हैं, परिभाषित कर दे रहे हैं, आपको केवल इन्वर्स निकाल लेना है। इन्वर्स कैसे निकालेंगे? मान लिया ये fx y के बराबर है, f ऑफ x का मान रख देंगे और यहां से x का मान निकाल लेंगे। 2 को पक्षांतर किया, 3 से भाग दे दिया, डिवाइड कर लिया, ये आ गया। ये x की जो वैल्यू आई है यही इस फलन का इन्वर्स कहलाएगी, क्योंकि ये y के पदों में आई है, तो इसको लिखेंगे f इन्वर्स y इक्वल टू y प्लस 2/3। ये फलन का इन्वर्स कहलाएगा। y की जगह पर आप वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में x के टर्म में x के पदों में आंसर लिखा जाता है, तो y की जगह पर y को रिप्लेस करके आप केवल क्या लिख दीजिए, जहां जहां y है वहां x लिख दीजिए। ये हमारा फलन का इन्वर्स है, जो कि ये y के पदों में था, बस केवल इसको किसके पदों में, किसके टर्म्स में लिख दिया गया, x के टर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया।
तो ये हो गया कि इस सवाल में आपको, इस प्रश्न में आपको एक एक ही आच्छादक पहले से ही दे दिया गया, केवल इनवर्स निकालना होगा। तो केवल इनवर्स निकालना होगा किसी बीजगणितीय समीकरण में, तो आप उसको y मानिए और x का मान निकाल दीजिए। जो x का मान आएगा वही गिवन फलन का। अगर आपको प्रश्न में क्या दिया गया कि सिद्ध करो कि ये एक एक ही आच्छादक है, तब इनवर्स निकालो, या इस तरह आएगा कि प्रूव करिए कि ये फलन व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है यानी कि इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे वो कह रहा है कि सिद्ध करो कि एक एक ही एवं आच्छादक है। देन फाइंड द इनवर्स, तब उसका क्या निकालो, इनवर्स। तो पहले आपको फिर 1.2 एक्सरसाइज की तरह जैसे आपको सिद्ध करना सिखाया गया है एक ही आच्छादक, वैसे आप एक ही आच्छादक 1, 1 और 2 सिद्ध करेंगे और तब जाकर आप इस तरह से क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो एक तरीका और भी है किसी फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने का कि हाँ वो इन्वर्टिबल है, यानी कि व्युत्क्रमणीय है, यानी कि उसका इनवर्स परिभाषित है, और उसके लिए आप बिना एक ही एवं आच्छादक सिद्ध किए भी कर सकते हैं। वो तरीका भी बड़ा अच्छा तरीका है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसको अभ्यास करिए। थैंक यू।